नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज करियर क्लासेस में। आज हम राजस्थान में हुए 4th ग्रेड के एग्जाम पेपर के इंग्लिश के क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर जो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है 15 जो आए थे पेपर में, उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कौन सा जो है फॉलोइंग, कौन सा जो है दिया गया जो है, और कौन सा जो है दिया गया जो है, और कौन सा जो है दिया गया जो है वो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, उसको अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में बदलना है आपको। अफर्मेटिव को कौन से नेगेटिव में बदला जा सकता है? देखो नेगेटिव का सेंटेंस ये है, हमारा सेंटेंस ये है। सेंटेंस कह रहा है आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। हमेशा नेगेटिव जब बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। सबसे पहला काम है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो आई एम के बाद नॉट आ रहा है, नहीं। आई एम नॉट ये आ रहा है, आई विल बी नहीं, आई एम नॉट। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दो तो ऑलरेडी ओवर हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नॉट नहीं आ रहा और ये विल भी तो होना ही नहीं चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चेंज थोड़ी होगी, इजेमार होती है तो उनमें से एक आती है। आप देखिए उसके बाद का कुछ चेंज नहीं होगा। हैप्पी का हैप्पी आएगा, है ना, विद का विद आएगा, वोट का वोट आएगा, तो यहाँ डेट आ गया, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। सही ऑप्शन क्या है इसका? डी। सही ऑप्शन क्या है इसका? डी। इसका सही ऑप्शन है डी, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, और जो है सेकंड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, और जो है सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर मेमो। और ढूंढिए बिल्कुल सही, चूज ढूंढिए द मोस्ट सही, अप्रोप्रिएट इन्हें सही और बिल्कुल सही जो है हिंदी वर्ड ढूंढिए। अब द वर्ड मेमो, मेमो का मतलब क्या होता है? मेमो का मतलब होता है शपथ पत्र का, तो होता है एफिडेविट। प्रस्तुति का होता है प्रेजेंटेशन। मेमो होता है ज्ञापन। क्या होता है? ज्ञापन। से बात नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। चूज चुनिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही ऑप्शन चुनिए ट्रांसलेट करने का, दिया गया जो सेंटेंस है उसका इंग्लिश से हिंदी में जो है। अगर 3 आर्म मैन, 3 का मतलब 3, आर्म ये देखो मैनेजर हो गया, आर्म मैन हथियार वाले लोग, बाज इनको ने जबरदस्ती घुसे, बाज ने जबरदस्ती घुसे, घुस गए, वो सेकंड फॉर्म में घुस गए, तो इसका ऑप्शन हुआ सी, ऑप्शन सी। और जबरदस्ती घुसे जो है, और ऑप्शन हुआ सी जबरदस्ती घुसे जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। मतलब चुनिए जो है सही, बिल्कुल सही ऑप्शन चुनिए जिसमें डायरेक्ट स्पीच से किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला गया है, डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट में बदला गया है। पहले आप देखिए सेंटेंस के एंड में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो सेट या सेट टू जो होगा उसका आस्क हो जाएगा। चारों जगह आस्क है। किससे शुरू हो रहा है? वॉट से, तो ये वॉट ही WH का काम, मतलब कनेक्टिव का काम करेगा। जहां जहां वॉट आ रहा है वही सही है। अब यू किस पे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट पे। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है और यू आता है तो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं मी को चेंज किया तो आई, तो ये आई आ रहा है, ये आई आ रहा है, यहाँ आई नहीं आ रहा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये ऑप्शन भी ओवर हो गया, गलत हो गया।
अब वर का क्या होता है, वर का होता है हैड बीन, वर का क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हैड बीन, वर का होता है हैड बीन, तो ये हैड बीन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है हैव बीन, तो ये भी गलत हो गया, बचा क्या ए, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड, चूज चुनिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही जो है और बिल्कुल सही इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनिए और दिए गए जो है सेंटेंस की जो नीचे ऑप्शन है। मेरे विचार से तुम्हें आज जल्दी से जल्दी आना चाहिए, पीछे पीछे क्या है चाहिए, चाहिए के लिए दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, शुड और मस्ट, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड और मस्ट लगेगी। देखो मेरे विचार से मतलब आई थिंक, ठीक है, तुम्हें को यू और लेकिन की लगेगा, मेरे विचार से की, और यू शुड, अब ये शुड इन्हें चाहिए मस्ट इन्हें चाहिए, लेकिन अगर सलाह है, वो सेंटेंस क्या है सलाह, तो शुड आएगा, और अनिवार्य है तो मस्ट आएगा। तो इसको पढ़े, आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए, तो सलाह है, सलाह है तो इसलिए बी, है ना। और देखिए कम आना चाहिए हेयर, यहाँ एज सुन एज, जितना जल्दी पॉसिबल हो तो जल्दी से जल्दी, और किक तो जल्द तेज होता है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks in the given sentence by choosing the most appropriate words from the option, है ना, provided, है ना। ये यहां पर आई थिंक एरर है, जो मैं प्ले विद माई पे, फिर ब्लैंक है, ऐसा है। अब ये कह रहा है यू मे प्ले, आप खेल सकते हैं, विद के साथ माई मेरे पेट पालतू, बट लेकिन माई बॉय, इसमें ये दो वर्ड में से डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत रखना, और डियर इन्हें होता है हिरण, लड़का क्या होता है हिरण नहीं होता है, डायर खराब होना, डियर प्रिय, डियर हिरण, हिरण पालतू हो सकता है और डियर प्रिय हो सकता है, और जो है ना, और जो है ये जो है प्रिय हो सकता है। तो यहां क्या आएगा ऑप्शन सी, डियर एंड डियर, क्योंकि हिरण के लिए लग जाएगा पेट डियर, और यहां पर जो है बॉय के लिए डियर आ जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी, डियर और डियर जो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन, है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक, और ब्लैंक में भरिए इन द सेंटेंस, सेंटेंस की, और दिए गए जो है गिवन बिलो दिए गए जो है चूज करते हुए बिल्कुल सही आंसर जो है और ऑप्शंस में से। अब एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक प्लेसेस, एडल्ट्स नो जानते हैं हाउ कैसे टू कंडक्ट करना है या आचरण करना है देमसेल्व्स खुद को पब्लिक प्लेसेस में। पहले तो ये क्या है, ये है डिटर्मिनर्स, ये क्या है डिटर्मिनर्स, क्या है डिटर्मिनर्स। अब आपको ये देखना है इसके आगे लगेंगे, तो एडल्ट्स यानी होते हैं व्यस्क, व्यस्क मतलब काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है, और व्यस्क बहुत सारे होते हैं, है ना। अब देखो मच क्या होता है, मच का मतलब होता है मात्रा, मतलब गिनी नहीं जा सकती, और मैनी के बाद एन नहीं आता, मैनी ए आता है तो यहाँ सिंगुलर आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, दो तो हो गए। अब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैनी, बी, ऑप्शन बी मैनी, क्योंकि कई, और ये जो है गिने जाने वाले हैं, कई लोग जानते हैं कैसे जो है सार्वजनिक स्थान पर व्यवहार करना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी मैनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहचानिए, आइडेंटिफाई यानी पहचानिए, है ना, ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण के रूप से सही, बिल्कुल सही सेंटेंस जो कि जो है ऑप्शंस दिए गए उनमें नीचे। ठीक है, ये सेंटेंस है, आई 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 आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी रहे, ये सीन थर्ड फॉर्म है, कभी नहीं आती है डायरेक्ट, बिना हेल्पिंग वर्ब के सीन मतलब थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है ना, तो इसलिए गलत हो गया। आई के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद रूल है हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ हैव पीछे आ रहा, नेवर पहले आ गया, इसलिए भी गलत हो गया। अब दो ही सही है, आई के बाद हैव हैव। अब यहाँ सीन है और यहाँ भी सीन है, लेकिन ये नेवर आगे पीछे है। क्या होता है, कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो एडवर्ब्स वैसे दो ही जगह आती है, या तो आफ्टर, बिफोर मैन वर्ब ऐसे लिखिए आप, मैन वर्ब से पहले, या फिर एट द एंड, बिल्कुल सेंटेंस के एंड में। तो ये नेवर एडवर्ब है तो ये कहाँ आएगी, मैन वर्ब से पहले, इसलिए इसका ऑप्शन सही है बी। इसका ऑप्शन सही है बी, जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है which of the following is the correct transformation of the given interrogative sentence into an assertive sentence। which of the following, कौन सा नीचे दिया गया वो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दिए गए जो है इंट्रोगेटिव और दिए गए उस इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस का, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है सही असर्टिव क्या है, isn't virtue its own reward, है ना, ये इंट्रोगेटिव है, इसका बनाना है। ओके, और जो है isn't virtue its own reward, तो इसका होगा virtue is not its own, क्योंकि देखिए वर्च्यू तो सब्जेक्ट हो गया, हमने वो सिर्फ असर्टिव बोला, यूं नहीं बोला अफर्मेटिव बनाना है, तो इसका इज नॉट वापस आएगा और इट्स ओवन रिवॉर्ड, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में fill in the blank by choosing the correct option। ना, I saw Rohit a concert last Saturday, ये preposition है, क्या है preposition, सेंस लगता है टाइम के लिए, ना टाइम है नहीं है, ऑफ भी नहीं लगता, ऑफ टूटने में लगता है, ऑन लगता है तो डेट से पहले या फेस्टिवल से पहले, क्या आएगा इसमें सी, इसमें क्या आएगा सी, इसमें क्या आएगा सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। fill in the blank by choosing the most appropriate answer for the options given below। fill in the blank और खालिस्तान में भरिए by choosing, चुनते हुए, the most appropriate बिल्कुल सही जो है, और बिल्कुल सही जो है आंसर को फ्रॉम द ऑप्शन, उस ऑप्शन से जो नीचे दिए गए, hinted that he some pocket money, ये देखिए पहले इसमें क्या रहा है कनेक्टिव से इधर से जो सेंटेंस होगा वही टेंस इधर होगा, तो इधर hinted मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए इधर भी क्या आएगी वांटेड, और सही ऑप्शन है इसका बी वांटेड, और सही ऑप्शन है बी वांटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज, चुनिए द करेक्ट सही पैसिव फॉर्म चुनिए दिए गए सेंटेंस में जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए उसमें। पहले तो सेंटेंस देखिए, द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब अरुण जिसमें आगे आ रहा है वो ऑप्शन सही होगा। पहले तो दो ऑप्शन तो ओवर हो गए, गलत हो गए। अब ये गेव क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और उसके साथ आता है वर्ब की
थर्ड फॉर्म क्या आता है, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो अरुण, पर ये गलत हुआ था, अरुण वॉज आ गया। और अब इसके बाद गेव, गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो यहाँ गिवन आ रहा है, यहाँ देखो गोट आ रहा है। उसके बाद द डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंसेस चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन कहता है फॉर के लिए, द गिवन दिए गए असर्टिव सेंटेंस के लिए, जो असर्टिव सेंटेंस दिया गया इसके लिए चुनिए बिल्कुल सही जो है, एक्सक्लेमेटरी है विस्मय वाला, है ना, विस्मय बोधक, और विस्मय बोधक जो है सेंटेंस सुनिए जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, पहली बात तो विस्मय बोधक में ऐसा निशान लगता है, इन दो में तो लग ही नहीं रहा। और ये कह रहा वेरी, देखो कितना ओड है, तो वेरी जैसे आ जाए ना तो दो चीजों से ही शुरू होता है सेंटेंस, तो यहाँ हाउ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चूज द सेंटेंस, और सेंटेंस को चुनिए जो है, और सेंटेंस को चुनिए जिसमें करेक्ट प्रयोग हुआ है पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन होता है कोमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन एक्सेट्रा, और ऑप्शन से वो दिए गए। नारायण सिंह, ये वाला नहीं आता है ना, इसमें ये चलता है अगर वो बोल रहा है तो, ये भी नहीं आता है तो ये भी नहीं चलेगा। नारायण सिंह माय न्यू कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल इंक्वायरीज, है ना, नारायण सिंह माय कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, है ना, तो सही ऑप्शन है इसका। देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं जो है, और ये भी नहीं होगा, डैश लग गया। अब इसमें नारायण सिंह जो है माय न्यू कोच, मेरा नया कोच, विल टेच मी, उसके बाद ये तो इसी में आ जाएगा पूरा, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए डबल ऑब्जेक्ट तो ऐसा था, विल टीच मी ऐसे होता, तो ये नारायण सिंह माय कोच, ये विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, ये सही ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन डी इज एक्यूरेट, बिल्कुल सही है डी। तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये क्या है कि ये एक और ये दो डबल ऑब्जेक्ट हैं, डबल ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आते हैं, उनके बीच में कॉमा नहीं लगता है, इसलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहता है, 15 कहता है फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस के लिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और चुनिए जो है बिल्कुल सही जो है आंसर चुनिए फ्रॉम से द ऑप्शन प्रोवाइडेड, जो ऑप्शन दिए गए। ये क्या है पहले तो देखिए, ये सब आर्टिकल्स है, क्या है आर्टिकल्स, आर्टिकल का सबसे बड़ा सिस्टम है, यहाँ आ जाइए आप। पहली बात ये काउंटेबल होना चाहिए, गिनी जाने वाली ये, और वो भी सिंगुलर, तो ए एन आएगा, प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है, तो इसमें सबसे बेस्ट है द, क्योंकि ये सीरियस गंभीर, गंभीर के लिए क्या आएगा द, तो इसका सही आंसर है ए, है ना, इसका सही आंसर है ए। थैंक यू वेरी मच।